हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश प्लस साइंस विद अस। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू था क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस। और आज मैं लेके आई हूँ उसका टॉपिक रेस्पिरेशन। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियोस में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे ह्यूमन बींग्स अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं, अपना फूड इनटेक करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं। वो सब हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था। और आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो पिछले वीडियो में हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, उससे ही थोड़ा रिलेटेड है रेस्पिरेशन, क्योंकि जो फूड हमने डाइजेस्ट किया था, जो हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टेड फूड है, उससे हमारी क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। जो हमारे अदर जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो भी अदर एक्टिविटीज हो रही होती है हमारी बॉडी में, उसको कंप्लीट करने में, उसको अकर करने में, उसको जनरेट करने में हमारी हेल्प करती है। चलो स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से। ग्लूकोज है, ये क्या है, एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। और साइटोप्लाज्म में, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, उसमें ये ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, देखो C6H12O6, ये C6 क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये किस में ब्रेक डाउन होते हैं, पायरूवेट में ब्रेक डाउन होता है। किस में ब्रेक डाउन होता है, सेल के साइटोप्लाज्म वाले हिस्से में ब्रेक डाउन होता है। सेल में जो जेली टाइप जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसमें अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उस जेली लाइक फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में किस में ब्रेक डाउन होता है, पायरूवेट में ब्रेक डाउन होता है। किस में ब्रेक डाउन होता है, पायरूवेट में ब्रेक डाउन होता है। ये क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। देखो इधर C3H3O3, मतलब 3 कार्बन मॉलिक्यूल है C3। यहाँ तक तो सभी ऑर्गेनिज्म में सब सेम प्रोसेस होती है, सभी ऑर्गेनिजम्स में ये सेम प्रोसेस है। सभी ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले ग्लूकोज को पायरूवेट में बदलते हैं। एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज को 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बदलते हैं, किसमें, पायरूवेट में। फिर ये प्रोसेस डिफर हो जाती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। जो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन नहीं लेते, जो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन यूज नहीं करते, किसके लिए, एनर्जी ब्रेक डाउन करने के लिए, ग्लूकोज को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन नहीं लेते, एक तो वो प्रोसेस हो जाती है रेस्पिरेशन की, एक जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, और एक वो जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। तो हम एक एक करके तीनों पढ़ेंगे। सबसे पहले अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये किस में होता है, यीस्ट में होता है। किस में होता है, यीस्ट में होता है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यीस्ट क्या करेगा, इस पायरूवेट को इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी में ब्रेक डाउन कर देगा। किस में ब्रेक डाउन कर देगा, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी में। ये इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। और इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहते हैं, कि जब वो अपनी जो फूड को है उसको इसको किस में ब्रेक डाउन करता है, एथेनॉल में ब्रेक डाउन करता है, उसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ ये जो रेस्पिरेशन हुई है, जिसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं, इसने बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लिया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो किसमें होती है, यीस्ट में होती है। सेकेंड आती है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस तो होता है पर उसकी कमी होती है। प्रेजेंस तो होता है पर उसकी कमी होती है, लैक मीन्स कमी। और ये किस में होता है, हमारी मसल सेल्स में होता है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स में जो मसल सेल्स होती है उसमें ये होता है। उसमें क्या होता है, मसल सेल्स क्या करती है, इस पायरूवेट को लैक्टिक एसिड में बदल देती है, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन की कमी होती है। आपने कभी देखा होगा, हम दौड़ते हैं, रेस करते हैं, हमारी सांसें फूल जाती हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन की उस टाइम कमी हो जाती है। हम मतलब लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर देते हैं। तो हमारी मसल उस टाइम क्या करती है, इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल को, इस पायरूवेट को लैक्टिक एसिड में बदल देती है, जो कि क्या है, वो भी कार्बन मॉलिक्यूल है, वो भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। इस लैक्टिक एसिड और एनर्जी में बदल देती है। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो लैक्टिक एसिड बना, उससे हमारे मसल्स में दर्द होता है। सपोज करो आप कोई रेस दौड़ के आए और फिर आपकी सांसें फूल गई, तो उस टाइम आप क्या हुआ, आपके जो मसल्स में है, आपके जो मसल सेल्स है, उन्होंने पायरूवेट को लैक्टिक एसिड में बदल दिया। पायरूवेट को लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और इस लैक्टिक एसिड के बनने से ये वहां इकट्ठा हो जाएगा। लैक्टिक एसिड के बनने से आपकी मसल्स में क्रैम्प्स होने लगते हैं, मतलब जकड़न सी आ जाती है, आपके मसल्स दर्द करती। क्यों, क्योंकि वहाँ लैक्टिक एसिड बन गया। एनर्जी तो बनी है पर वहाँ लैक्टिक एसिड भी बन गया। लैक्टिक एसिड क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये कहाँ होता है, अपने मसल सेल्स में होता है। फिर नंबर 3 आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ हम जो ये प्रोसेस होती है पायरूवेट को एनर्जी में बदलने की, हम पूरी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं।
ये हमारे बॉडी की अदर सेल्स में होती है, मसल्स में भी होती है, पर मसल्स में ये लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली प्रोसेस कब होती है, जब हमारी उस टाइम ऑक्सीजन की कमी है, आप दौड़ नहीं रहे हो, ऑक्सीजन की नॉर्मल रिक्वायरमेंट पूरी है, तो फिर मसल्स में ये वाली प्रोसेस नहीं होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली नहीं होगी, ये वाली होगी। इसमें क्या होता है, ये जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो ये पायरुवेट टूटता है, पायरुवेट किसमें ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर और एनर्जी में। किसमें ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। और ये प्रोसेस कहाँ हो रही होती है, सेल्स के किस पार्ट में हो रही होती है, इस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट में हो रही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही होती है। पावर हाउस, यहाँ पे पावर मीन्स एनर्जी जनरेट हो रही होती है। तो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस में जो पायरुवेट ब्रेकडाउन होता है, वो किसमें होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेकडाउन होता है। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये देखो नंबर 3 और मैंने यहाँ लिखा है एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर आता है प्लांट्स। अब जो ऑर्गेनिजम्स अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को, मतलब अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो जो रेस्पिरेशन तो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, और उन्हें उस टाइम पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, मतलब वो बिना ऑक्सीजन के अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते, तो उन्हें अपने अंदर एनर्जी जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई टोटल है या नहीं, उनकी बॉडी में ऑक्सीजन सफिशिएंट है या नहीं, उनकी देखना होता है कि मतलब उनको इंश्योर करना होता है हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई है या नहीं। फिर प्लांट्स रिलीज O2 इन डे टाइम एंड CO2 इन नाइट टाइम। प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, डे टाइम में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उन्हें उस टाइम क्या चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है। CO2 चाहिए होता है तो वो CO2 तो रिलीज करेंगे नहीं, जब उन्हें CO2 चाहिए है अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, तो वो CO2 एनवायरनमेंट में रिलीज क्यों करेंगे, वो उसकी जगह O2 रिलीज करेंगे डे टाइम में। डे टाइम में जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और नाइट टाइम में जब वो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन की तो नीड होती है, उन्हें ऑक्सीजन की नीड होती है, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की कोई जरूरत नहीं होती, तो वो नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ये किस पे डिपेंड होता है, उनकी कंडीशंस पे, उनकी जो वो प्रोसेस कर रहे थे उस पे डिपेंड होता है। तो उनकी सेल्स, उनकी जो सेल्स होती है उनको भी तो ऑक्सीजन और CO2 चाहिए होता है, तो वो इस तरीके से रिलीज करते हैं कि वो डे टाइम में तो O2 रिलीज करते हैं क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए होता है, और रेस्पिरेशन में नाइट टाइम में वो CO2 रिलीज करेंगे क्योंकि उनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। फिर ये जो एनर्जी बनी है क्या डायरेक्ट ऐसे काम में ले ली जाती है, नहीं, ये एनर्जी किसमें ब्रेकडाउन होती है, द एनर्जी रिलीज इज यूज्ड टू सिंथेसाइज ATP। जो एनर्जी है ये ATP बनाने के काम में जाती है। ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस ATP को हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट, इस ATP को हमारी अदर एक्टिविटीज को कंप्लीट करने है, मतलब काम में लेते हैं। जो भी हमारी अदर एक्टिविटीज है, नर्व इंपल्स ट्रांसफर करना है, जो भी अदर एक्टिविटीज है उसको हम ऐसी इस फॉर्म में यूज करते हैं, ना कि उस डायरेक्ट फॉर्म एनर्जी में। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी रेस्पिरेशन इन एनिमल्स या फिर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा, और आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय।